हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 6 में था कि 253 से 273 नंबर क्वेश्चन था। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 नंबर सिस्टम में टोटल टॉपिक में क्वेश्चन फैक्टर के आधारित है, फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्टर आधारित है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो 274 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 274 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर आप लोग देखिएगा कि 9 के पावर 6 गुने 12 के पावर 4 गुने 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले सबसे अभाज्य संख्या के रूप में लाएंगे, तो इसको तोड़ देंगे हम। 3 के स्क्वायर के पावर 6। 12 को हम 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 3 के पावर 4 और 4 को भी 2 के रूप में तोड़ देंगे, तो 2 के स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा गुने 7 के पावर 7। अब इसको क्या कर सकते हैं? 3 के पावर 12, 3 के पावर 4, 2 के पावर 4 दूनी 8 गुने 7 के पावर 7। ये हो जाएगा, दोनों सेम है तो 12 4 16 गुने 2 के पावर 8 गुने 7 के पावर 7। क्या करा? अभाज्य गुणनखंड का योग के रूप में ज्ञात करना है। योग कितना है? 7 2 9 और 3 12, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 275 नंबर। 275 कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्या में n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या हो n नेचुरल नंबर जिसमें 6n-5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? अंतिम अंक हमेशा, जिसमें n को हम कुछ भी मान सकते हैं। n का नेचुरल नंबर अगर 1 मान के देखते हैं तो 6 - 5 1 ही आया। अगर n के मान 2 हम मानते हैं तो 6 के स्क्वायर 36 और 36 में से 5 के स्क्वायर 25, फिर लास्ट में 6 में से 5 गए 1। यानी हमेशा क्या कहता है कि अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? तो अंतिम अंक हमेशा 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 276 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 276 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? 120 के टोटल सम भाजकों, 120 कट सकता है किसको किसको? या तो ऐसे करके निकाल दीजिए, नहीं तो देखिए क्या क्या से कट सकता है। 2 1 से भी कट सकता है, 2 3 4 5 6 7 से नहीं कटेगा, 8 कट सकता है, 9 से नहीं कट सकता है, 10 12 15 16 से नहीं कटेगा, 17 18 नहीं, 19 नहीं, 20 से कटेगा, 20 21 भी नहीं, 22 नहीं, 23 9 24 25 से 24 25 नहीं कटेगा, 26 नहीं, 30 के बाद 30 के बाद 35 नहीं कटेगा, तो 40 कट सकता है, और 40 60 और एक खुद 120 से कटेगा। तो कुल कितने कह रहे हैं? कुल कितने सम भाजकों की कुल संख्या, विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है? तो विषम और सम, विषम देखेंगे 1 2 3 4 विषम हो गया। सम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12, 4 के साथ 12, ऑप्शन नंबर 4, 12 है। पहले विषम कह रहा है, उसके बाद सम, तो 4, 12 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए दे करके नहीं मारेंगे क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है आगे सम तब विषम, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले विषम उसके बाद सम। 277 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्या करें कि स्क्रीन पर पढ़ें, क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 277 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, 2 का क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो लगातार 2 का 5, तो यहाँ फैक्टर मानेंगे x, 2x + 4 2x + 6 और 2x + 8। ऐसा इसलिए मानते हैं कि अगर 2 के लगातार मान लेते हैं आप, 2 4 6 8 10 तक मान लीजिएगा, तो आंसर नहीं आ सकता। तो 2 4 6 8
1 2 3 4, 5 का रहा 2x, 2x एक छूट रहा है इसमें, 2x प्लस 2 भी बीच में आएगा, 1 2 3 4 5, तब 5 दूनी 10x प्लस 8, 8 2 10, 10 10 20, बराबर कितना करा 660। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 660 में से 20 गया तो 640, काट देंगे तो 64, x के मान 64। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है 2x प्लस 8, 64 दूनी 128, 128 28 करेंगे तो 136, 128 और 8 जोड़ेंगे 136, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 278 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 278 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 गुने 7, 5 के पावर 2 गुने 7। इसमें कह रहा है कि कितने गुणनखंड ऐसा है जो सम है, इवन नंबर। इवन नंबर ज्ञात करने के लिए पहले टोटल निकालते हैं कि टोटल गुणनखंड है कितने। तो टोटल गुणनखंड को निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी के पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 7 1 8, 5 2 1 3 और 1 1 2, 8 5 40, 4 3 12, 12 दूने 24, 240, 240, 8 8 5 40, 40 या 120, 120 दूनी 240। ठीक है, मल्टीप्लाई। कोई क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। 2 के पावर 7, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3 दिया हुआ है, 5 के पावर 3, तो 3 है कि यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 8 5 40, 4 4 16 दूनी 32, यानी 320। टोटल गुणनखंड की संख्या कितना होगी 320। लेकिन इसमें करेंगे सम, जब टोटल 320 है तो हम विषम निकाल देंगे। तो विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, विषम को में इस सम को छाट देंगे। कुल विषम निकालने के लिए सम को छाट देंगे तो कितना होगा 4 1 5, विषम निकालना हो तो 4 1 5, 3 1 4 और 1 1 2, 5 के 20 दूनी 40, विषम 40 हो गया। कुल गुणनखंड 320 है, विषम 40 हो गया, तो सम निकालना है तो क्या करेंगे 320 में से 40 घटा देंगे 280, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी। 278 के बाद 279 देखेंगे। 279 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 124 के पावर n, 124 के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात कीजिए। जहाँ n एक पूर्ण संख्या, तो n एक पूर्ण संख्या, n का मान कुछ भी रख लीजिए और इकाई के स्थान पर देखते हैं। अगर n का मान मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं तो 4 के पावर 1 4 ही रहेगा इकाई अंक, और 1 1 2, 4 के स्क्वायर 16 4, 6 6 4 10, 10 में इकाई अंक 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमेशा 0 आएगा। n के मान अगर 1 नहीं आप दो भी रख सकते हैं। तो n के मान अगर 2 रखें तो 4 के स्क्वायर 16 6 हो जाएगा, और 2 रखें तो 2 1 3, तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 का क्यूब 64, 64 के इकाई अंक 4, 6 4 10, यानी कोई भी ऑप्शन रखेंगे सेटिस्फाइड वही करेगा। 280 नंबर क्वेश्चन। 280 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, 91 गुने 92 गुने 93 डॉट 99 तक। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या 1 से 2 से गुना करेंगे, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौका 24, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि जहाँ पर अगर 5 के साथ 2 अगर कंटिन्यू आ जाए मल्टीप्लाई में तो 10 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक 0 हो सकता है। तो क्या यहाँ 2 है, तो 2 है तो इसमें 95 भी सॉरी फ्रेंड, 2 के साथ इसमें 5 भी है, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे उसका लास्ट अंक 0 ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना है 0, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 281 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 281 नंबर कहता है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4200 में गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तोड़ देते हैं इसको जनरल मेथड। 21 2 10.5 2
525, 5 2 7 5 12, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 2 2 22, 3 7 21, 1 5 3 5 15, 7 5 12 13, 3 से नहीं लगेगा, 3 से ना लगेगा, 5 से लगेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 2 5 5 5 25, 5 से लगेंगे 7, कितना आया 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, इसके पावर कुछ नहीं थे 1। अब इसको क्या करेंगे हम, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 4, 1 1 2 2 1 3, 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 42, 24 दूनी 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 दूनी 48, 48, 48 ऑप्शन नंबर ए। 282 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 282, 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे? या तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 6 1 4 4, 2 3 0 7 2, 2 से 15 3 6, 2 से 7 बार में 14, 1 3 2 छक्का 12, 1 2 8 16, 2 से 2 3 6, 1 6 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 19 दूनी 38, 192, 2 2 8 16, दोनों 18, 9 बार में 1 91, 3 से नहीं लगेगा, 7 से 13 7 91, उसके बाद कोई संख्या से नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। अब इसको क्या करा कि कितने गुणनखंड होंगे, तो 7 1 8, 1 1 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे, तो 2 के पावर 12 गुने 3, कहीं निकाला हुआ गलती हो गया, दोनों 18 1 2, सॉरी यहाँ फ्रेंड गलती होगी, दोनों 18, 2 छक्का 12 6, 2 से 48 दूनी 96, 2 24, 2 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 1, यानी 12 1 13, 13 दूनी 26। गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 26, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी। ये जनरल मेथड है, नहीं तो ब्रेक करते रहिए। दो 282 के बाद 283 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 283 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाइयाँ क्या होगा? किसी भी संख्या n है जिसको हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो शेषफल 3 आने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 से 3 से 5 से जितना से भी लगाइए, तो या तो n के मान 10 रखेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 15 रखेंगे, 15 नहीं 18 रखेंगे तो 3 शेष बचेगा, फिर से 23 रख लीजिए 3 शेष बचेगा, 28 रखिए 3 शेष बचेगा। यानी कह रहा है कि n का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो n का इकाई अंक या तो 0 नहीं तो 8, 0 नहीं यहाँ 13 होगा, या तो 3 नहीं तो 8, 3 8 की सर्किल में हो रहा है, तो n का इकाई अंक 3 या 8, 3 एंड 8, ऑप्शन नंबर सी। 284 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 284 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 गुने 38 गुने 764, 4 गुने 38 गुने 764 मल्टीप्लाई 1256, और 1256 में बोल रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक करने के लिए क्या करेंगे, 4 8 32, यहाँ से 2 इकाई अंक उठा लेंगे, 2 चौका 8 और 8 छक 48, इकाई अंक 8, इकाई अंक 8 जो कि है ऑप्शन नंबर बी आंसर। 284 के बाद 285 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देखिए 285 नंबर।
285, 286 देख लेंगे यहीं पे, और 287 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 285 नंबर क्वेश्चन कहता है 1373 के पावर 36, 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर में 20। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो क्या हम बताते हैं कि अगर पावर कितना भी रहे, इकाई अंक ऐसा निकलना हो तो 4 से भागा देते हैं। जैसे ही 4 से भागा देंगे तो 4 9 36, यानी पावर में 4 ही रहेगा, माइनस 4 5 20, यानी 2 के पावर 4। तो 3 के पावर 4 कितना होगा? तो 3 के स्क्वायर 9, 3 9 तिया 27 तिया 81, माइनस 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 6 16 हो गया। अब इसमें घटा देते हैं तो 11 में से 6 गया 5, हमको इकाई अंक चाहिए था तो 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 286 नंबर देखेंगे, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 256 के कितने गुणनखंड, यानी 256 में कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग 256 में देखेंगे, एक हो सकता है 4 4 एकम 4 4 को 16, 4 से भी कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 8 8 3 24, 8 से तो 8 का पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 16 64 64 दुनिया 28 दुनिया 156, 64 दुनिया 128, 128 दुनिया 256, ठीक है, तो 64 होगा। उसके बाद स्वयं एक 256 खुद से है 256, तो कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 1 4 1 5, तो 256 मिला करके टोटल संख्या कितना होगा? 5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए आंसर। 287 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है? तो सर्वाधिक भाजक के लिए वो क्या होगा? जो संख्या ज़्यादा है तो सर्वाधिक भाजक होगा, यानी इसमें पता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि जिसमें भी संख्या ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो, और सब दिख रहे हैं कि सम संख्या दिख रहा है, तो सम संख्या में सबसे ज़्यादा 240 है, तो 240 का हिस्सा सबसे ज़्यादा भाजक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से हो गए। 287 के बाद 288 नंबर देखेंगे, 288 289 290 288 दिए गए गुणनखंड 34 51 के पावर 51 गुने 531 के पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है 34 51 के पावर 51 मल्टीप्लाई 531 के पावर 43, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिंपल से हम देखेंगे कि 1 के पावर कितना भी पावर बैठा दिया जाए, 1 के पावर घात, वो हमेशा इकाई अंक कितना देगा? 1 ही देगा, और यहाँ भी 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 289 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 729, तो 729 3 का मल्टीपल में होता है, तो 729 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब होता है, 9 के स्क्वायर 81 81 9 729, तो 9 का क्यूब होगा, तो यानी सिंपल से इसको लिखेंगे 9 गुने 9 गुने 9, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 को कह रहा है। 289 के बाद 290 देखेंगे, 2 के पावर 8 2 के पावर 8 गुने 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 5। पूछ रहा है कि इसमें कितने गुणक सम संख्या, तो कितने गुणक सम संख्या इसके लिए निकालने के लिए हम क्या बताते थे? कभी टोटल निकाल लीजिए, तो 8 1 9, अगर कुल निकालना है गुणनखंड की संख्या तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 6 चौका 24, 24 दिए 72, अब 72 में 9 से क्या करेंगे तो 72 और 9, तो 2 9 18 की 8, हाथ में 1 और 7 9 63 1 64, कुल 648 गुणनखंड होंगे।
लेकिन इसमें पूछ रहा है सम, तो विषम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विषम निकालने के लिए सम को हटा देते हैं। तो दो तीन, तीन चौका 12, 12 छक 72, 648 में 72 को माइनस कर देंगे, 648 में 72 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, सम गुणनखंड। तो 8 2 4 14 7 7 और 574, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 574 8 2 6 होगा 6 576, तो 576 जो कि है ऑप्शन नंबर सी आंसर। 290, उसके बाद आप देखेंगे 291, 291, 291 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 6, 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या। विषम संख्या निकालना है तो सम को हटा देते हैं। 5 1 6, 4 1 5, 6 1 7, 6 5 3 30, 30 7 210, 210 जो कि ऑप्शन नंबर सी। 292 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 292 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या है, यानी इकाई अंक। 213 के पावर 6 में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना, 9, अंतिम अंक 9, ऑप्शन नंबर डी। 293 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। 216 में क्या से हम गुना करें, 2 1 0 8 2 5 2 4, 2 से 27, 3 से 9 3 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि जो गुणनफल के कारकों की संख्या विषम होना चाहिए। तो 3 के पावर 3 है और 2 के पावर 3, तो विषम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, यानी यहाँ 1 जोड़ेंगे, 3 1 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे 16। तो न्यूनतम संख्या किससे गुना किया जाना चाहिए, तो 4 के पावर 16 करेंगे तो क्या होगा, सम आ गया, ये नहीं होगा। अब क्या है, विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 1 से करेंगे, 4 1 5 5 5 25, नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24 आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे 36 आ रहा। तो गुणनफलों के कारकों के विषम हो तो विषम होना चाहिए, 3 3 6 को होगा, हो गया 6, तो सम हो गया। विषम करने के लिए 2 से अगर निकालते हैं तो सम में हो जाएगा, लेकिन विषम चाहिए तो 6 से गुना होगा, मल्टीप्लाई। न्यूनतम प्राकृत संख्या जिसके 216 को गुना बने गुणनफल के गुण को यानी कारकों की संख्या विषम हो, तो ऐसी संख्या सिर्फ मल्टीप्लाई 6 के रूप में आ रहा है, 6। तो 6 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। दो 293 के बाद 294 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 295 और 296। 294 कहता है कि 14,523 के पावर 1632 गुने इतना में इकाई के स्थान वाले अंक क्या होगा। इकाई अंक तो 16 32 4 से कट जा रहा है, यानी 3 के पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4, 1632 वो भी कट जा रहा है 4 से, तो 4 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4। और हम जानते हैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 गुने 5 के पावर 4। अब इसमें इकाई अंक चाहिए, तो जहाँ पर देखें कि 2 के साथ 5 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर।
अब आगे देखते हैं 295 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 के पावर 10 गुने 9 के पावर 7 गुने 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2 के 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के क्यों, 8 के पावर 10 गुने 8 के पावर 10 मल्टीप्लाई 9 के पावर 7 मल्टीप्लाई 7 के पावर 8। इसको 2 के क्यों लिख सकते हैं, 2 के क्यों यानी 10 2 के पावर 30, 3 के स्क्वायर यानी 3 के पावर 14, 7 के पावर 8। अब इसमें क्या करना है कि कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल 30 14 8, तो 30 14 8 गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंड। तो 30 10 40 10 50 और 2 52, ऑप्शन नंबर सी। 296 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 के पावर 7 गुने 27 के पावर 4 गुने 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो कितना करें, 16, तो 16 के पावर कितना लिख सकते हैं, 16 का 2 के स्क्वायर में 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 उसके पावर में कितना करें 7 मल्टीप्लाई 27 3 के क्यूब उसके पावर में 6, उसके बाद 5 के पावर 9, 7 चौका 28 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 तिया 18 प्लस 9, तो 9 तिया 27 दूनी 54 1 55, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। 296 नंबर हो गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे 297 नंबर क्वेश्चन। 297 क्वेश्चन कहता है कि दिए गए गुणनफल में इकाई अंक, अब 1 के पावर कितना भी रहे तो हमेशा हम जानते हैं कि एक ही में रहता है इकाई अंक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। 298 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 298 नंबर, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई 4 से अगर भागा देंगे 102 में तो 4 दूनी 8 2 2 4 5 20 2 यानी 2 शेष बच गया, तो 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 103 है, तो 4 के पावर 3 यहाँ बच जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 के क्यूब 64, 6 4 10, इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 299 299 करके 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, तो 512 1 से कट रहा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, 4 8 8 से 16, तो 1 के स्क्वायर 1 से भी कटने वाला है, 2 के स्क्वायर 4 से भी कटने वाला है, 4 के स्क्वायर 16 से कटेगा, 8 के स्क्वायर 64 से भी कटेगा, और 16 का स्क्वायर 256 से 2 बार में। टोटल कितनी संख्या हो गई, 4, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी। 299 के बाद 300 नंबर देखेंगे, और आप लोग का अगर सही लगे सोल्यूशन तो आप लोग आगे की तरफ शेयर करें अपने दोस्त के साथ। 300 नंबर कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो जाए। भागफल में गुणांकों की संख्या विषम हो जाए, 40 अगर भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट रहा है 48 बार में, 4 चौका 16 और 4 8 32 यानी 48 को और काटते हैं तो ये सम होगा नहीं, 10 से 152, 192 के 2 के पावर 2 के पावर 6 गुने 3 यानी ये भी सम हो रहा है, 20 से तो 96, 30 से देखते हैं, 1920 को 30 से अगर भागा देते हैं तो 0 से 0, 3 6 का 18, 1 2 3 चौका 12 64, 64 को अगर ब्रेक करें 2 से 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6, एक जोड़ देते हैं यानी 7, ये विषम संख्या हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर गए। 301 नंबर क्वेश्चन देखें, इतना के कितने गुणक 160 से विभाज्य हैं।
इतना के कितने ऐसा गुणक है जो 2160 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2160 का निकालेंगे और निकाल करके उस संख्या में हम भाग देंगे। 2160 को निकालेंगे, 2 1 8 16 0, 2 से 2 5 10, 2 चौका 8 0, 540, 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14 0, 2 एकम 2 1 5 135, 2 से नहीं होगा, 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा, 3 चौका 12 1 5 3 5 15, 3 से 15 3 45 3 5। ये सिंपल तरीका, यानी 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, भागा कितना से करें, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 और 2 के पावर 4 से भागा देंगे तो बचेगा सिर्फ 2 के पावर 6। उसके बाद 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 को 3 के पावर 3 से गुना करेंगे तो भागा देंगे तो 3 के पावर 3, 5 के पावर 3 है, अगर 1 से भागा देंगे तो 5 के पावर 2 बच जाएगा, 7 है नहीं तो 7 के पावर 5 रह जाएगा 10 के 10। अब इसको क्या करना है, 6 1 7, 7 चौका 28, 28 दिया 84, 28 दिया 84, 84 में 6 से 84 6, 6 चौका 24, 4 2 8 6 48 2 50, 504, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो टाइप नंबर 7 समाप्त होता है 301। आगे 302 से देखेंगे टाइप नंबर 8। आप लोग को कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो, फैक्टर निकालना, इतना शॉर्ट दे दिए तो, और यूनिट डिजिट था, इसमें फैक्टर और यूनिट डिजिट दोनों हैं। तो यूनिट डिजिट पिछले क्लास में बता चुके हैं, फैक्टर भी बता चुके हैं, तो अब जाइए उस वीडियो को देखिए। ना समझ में फिर से नीचे कमेंट कीजिए, उसका और डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगले का नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 देखेंगे। 8 9 2 दिन में टाइप नंबर सिस्टम ख़त्म। उसके बाद हम लोग कोई और टॉपिक चालू करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनटीपीसी के लिए दिखाई दे। जैसे में HCF एलसीएम से पूछने वाला क्वेश्चन है, HCF एलसीएम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, और शॉर्ट भी बताने के लिए एक क्लास में लाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, कितना शॉर्ट हो सकता है, उससे शॉर्ट नहीं हो सकता। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।